नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैक्स गुरुजी में। और आज हम बात करेंगे निवेश मित्रा सॉपेक्ट रजिस्ट्रेशन, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, इस विषय पर अब आज हम की वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम निवेश मित्रा की साइट पर आ जाते हैं, जो है niveshmitra.up.nic.in। इस साइट पर आने के बाद इस तरह का पेज आपको दिखेगा। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। सर्वप्रथम लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन में आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालनी है। अपने एंटरप्रेन्योर जिस भी आप फर्म का या बैंकिंग सेक्टर का, जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ तो अपने बैंकिंग सेक्टर का इसमें आपको नाम डालना होगा। एंटरप्रेन्योर नेम डाल देते हैं। क्या है इसका, ये लॉगिन ईमेल आईडी डाल दीजिए या पासवर्ड डाल दीजिए। जब जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर आपने आईडी पासवर्ड बना रखा है, उस केस में अगर आपने नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड हियर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे, इस तरह का खुल के आइकन आ जाएगा। अब जैसे कि इसमें कंपनी इंटरप्राइजेज नेम मांग रहा है तो मैं डाल देता हूँ। जैसे मेरा बैंकिंग सेक्टर का, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमारा LIC HFL हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड करके है मेरा ये। हालांकि जैसा कि इसमें इस तरह से आप इस डाल देंगे HIL हाउसिंग फाइनेंस, इसमें आप डालेंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और इसके बाद इसको आप सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर आएगा। मेल पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। हाइपर लिंक होगा, इस हाइपर लिंक को क्लिक करने के बाद आप अपना मेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करा लेंगे। फ्रेंड्स, इतना कराने के बाद उस पर आप अपना आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। नया आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है। चलिए मैं इसको जल्दी से फाइल कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको लॉगिन करके। फ्रेंड्स, इसमें लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह से आइकन खुल के आ जाता है। इसमें अब आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले हम आ जाते हैं फिल कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर। इस फॉर्म पर आपको अपना फ्रेंड्स अपने साथ पैन, आधार, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी डिटेल आपको लेकर बैठना है। इतनी डिटेल जैसा कि इसमें फिल है, इसमें आपको फर्स्ट नेम डालना होगा, मिडिल नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी एंटरप्रेन्योर्स अगर वेबसाइट आपने बना रखी है तो वेबसाइट डाल दीजिए। इसके बाद आपको फादर्स का नेम डालना है, कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको डालना है, मेल सबमिट करना है। इसके बाद जितना फिल होने के बाद इसको आप अपडेट नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं आगे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल डालनी है। कम्युनिकेशन एड्रेस आपका जो भी है उसको आप यहाँ से फिल कर लीजिए। ये भी आपने इसमें कंट्री नाम डाला है, स्टेट किस स्टेट से है आप, डिस्ट्रिक्ट जो आपकी होगी, तहसील। इसके बाद एड्रेस आपको पूरा डालना है, इसके बाद पिन कोड, और इसको भी आप अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस पर आगे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेमएस है तो उसको आप क्लिक कर दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। कंट्री डालना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, एड्रेस, इसको डालने के बाद इस जैसे ही सबमिट करेंगे, अब आगे आपको एंटरप्रेन्योर आगे की इसकी डिटेल आपको डालनी है, फर्म का एड्रेस डिटेल। ठीक, इतना फ्रेंड्स करने के बाद जैसे ही हम आते हैं अपडेट एंड एग्जिस्टिंग पे, कोई पड़ा हुआ है देखते हैं, नहीं है। अपडेट एग्जिस्टिंग यूनिट या LIC हाउसिंग फाइनेंस पड़ी हुई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इस पर अगर हमने पहले से डिटेल फिल कर रखी थी, अगर आप नहीं फाइल किए तो आप न्यू यूनिट पर आ जाएंगे। न्यू यूनिट पर आने के बाद लोकेशन ऑफ यूनिट हो गया मुरादाबाद, फाइनेंस एड्रेस, पिन कोड ये हो गया। इतना करने के बाद
आप इसको वेरीफाई ऑथराइज पर्सन ईमेल आईडी है, आप यहाँ से वेरीफाई करवा देंगे। फिर फ्रेंड्स इतना करने के बाद इस पर हम आगे देखते हैं अप्लाई फॉर एनओसी एंड परमिशन क्या शो कर रहा है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हाउसिंग फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ सेलेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर लेना है आपको। इसके बाद सेलेक्ट सर्विस, रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड कैटेगरी के एक्ट के अंदर व्यू फाइल एप्लीकेशन पर जाएंगे। न्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए यह दिखा रहा है एप्लीकेशन हमारी सेव है। इसके बाद फिल और व्यू आपको जाना है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाएगा फिल व्यू फॉर्म। इस फॉर्म को देख लेते हैं इन्होंने क्या फाइल किया हुआ था इस पर। ये देखिए यहाँ से आपका आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। यूपी शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल आ गई फ्रेंड्स। अब इस पर आपका ये ऑटो डिटेल ऑफ शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ये ऑटोमेटिक फिल रहता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मुरादाबाद, ठीक है। इसके बाद आपको आना है कैटेगरी पे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हम लेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, शॉप टाइप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही है। इसके बाद बिजनेस टाइप फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, लोनिंग, इन्वेस्टमेंट, मनी ट्रांसफ़र, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा यही आएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये आपका बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर दिया। ऑनरशिप ये कैसी है हमारी, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपनी है, प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनी ना। नंबर ऑफ़ ईयर्स आप चुन लेते हैं, लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वन टाइम पेमेंट करना होता है इसमें आपको। इसके बाद फ्रेंड्स इस पर हम देखते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी डिटेल को हम इस पर ऐड करा देंगे। जो भी अगर आपके इस पर वर्कर्स हैं उनको आपको ऐड करना होगा। मान लीजिए इस पर वर्कर्स इन्होंने दे रखे हैं, राहुल कुमार सनाब जी, ये 4 वर्कर दिए उन्हें। अनूप कार ये एम्प्लॉय, ये एरिया मैनेजर, टोटल पर एरिया मैंने अनूप आधार। अब देखिए इसमें हम अपने एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर का कोई डिटेल है नहीं। इसके बाद एम्प्लॉयज़ की डिटेल हम यहाँ से फिल कर देते हैं। एम्प्लॉयज़ हमारे पास है, हमारे पास टोटल एम्प्लॉय है राहुल, शशांक, सुरेश, कार्तिक, अनूप, सभी पांचों जो है ये सब मेल हैं। तो नंबर ऑफ़ मेल एम्प्लॉयज़ के हम 5 कर देते हैं, फीमेल एम्प्लॉयज़ 0 कर देते हैं, यंग एम्प्लॉयज़ भी 0 कर देते हैं। इस तरह से 0 to 5 वर्कर हम रजिस्टर्ड करेंगे। अब देखिए एम्प्लॉय नेम और उसकी पोस्ट हमें यहाँ से डालनी होगी। यहाँ पर इसने एम्प्लॉय नेम पूछ रहा है, सबसे पहले हम डाल देते हैं अनूप का, अनूप कुमार गुप्ता, अनूप कुमार। इस तरह से आप अपने एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हैं। हेलो।
फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं। इसमें मैंने कॉमर्शियल अपना इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डाला, क्योंकि मेरा बैंकिंग LIC हाउसिंग का था, फाइनेंस का ये फील्ड। इसके बाद इसमें आप आगे हम देखते हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मैंने डाल दिए 5, और जो भी एम्प्लॉय थे उनकी डिटेल यहाँ फिल कर दी। इसके बाद उससे पूछ रहा है डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बिजनेस, तो वो मैंने डेट डाल दी। जो आपका जो बिज़नेस जब से स्टार्ट हुआ है वो डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। इसके बाद पूछ रहा है इसमें फीस डिटेल्स में, डू यू वांट टू ओपन योर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट फॉर 7 days अ वीक और एडिशनल पेमेंट 50% ऑफ टोटल फीस। यदि आप संडे को भी अपना शॉप ओपन करते हैं तो आपको 50% एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसमें 30,000 मेरा बैंकिंग सेक्टर में ये फ़ीस आ रही है, इस पर क्लिक करके इसके बाद ये क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा ये फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसके अगले स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन में फ़ीस का पेमेंट किस तरह से किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम GST, MSME, फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ISO इत्यादि सभी सर्विसेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।